छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान शिवजी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे यह कहने लगे, हे ब्रह्मन, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु की यह बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता न चला। अस्तु, हम निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े हैं, परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से हम चले थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें 1,000,000 दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्तिभाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय हम दोनों को गढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी है, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात कार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूल पाणी प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि इस प्रणव के जो अकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं, उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात अकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है जो आधी मात्रा नाद स्वरूप है, वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है, और जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी
को वृषातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है। वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव तथा वस्तुएं उसमें स्थित रहती हैं। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18 पुराण भी उसके भीतर विद्यमान हैं। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणवरूप कहते हैं। वे शिवजी अपने दाहिने अंग अकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं एवं बाएं अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणवरूप शिव के हृदय में जो मकार है, उससे प्रलय